प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम हल करेंगे उड़ान द्वितीय चरण हिंदी कार्य पुस्तिका के पाठ नंबर 8। यह सबसे कठिन समय नहीं है। इस कविता से संबंधित जो प्रश्न दिए गए हैं उनको हम हल करेंगे। और इससे पहले जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें ताकि जब भी नई वीडियो डले तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसको अच्छी तरह से देख सकें। तो इसमें गतिविधि नंबर 1 दी हुई है, हम उसको जो है हल करेंगे। निम्न चित्र को देखते हुए अपनी समझ के आधार पर कहानी लिखो। यानी अपनी कहानी लिखनी है चित्र को देख करके। तो चित्र में क्या दिया हुआ है देखो, एक ये कठपुतली है और कठपुतली के जो है धागे बंधे होते हैं पैरों में, हाथों में, जोड़ों में कई धागे होते हैं। और उन धागों को ऊपर ले जाकर के एक व्यक्ति अपनी उंगलियों में जो है बांध लेता है, लपेट लेता है और उंगलियों के हिला करके जो है कठपुतली को नचाता है। तो हमें क्या करना है, इस चित्र को देखना है और उसको देखने के बाद जो है कहानी लिखनी है। तो इसमें कहानी लिखनी है कि मैं एक बार जो है घूमने के लिए जयपुर गया। वहाँ पर मैंने कठपुतली को नचाते हुए या नाचते हुए देखा। ऊपर बैठ कर के एक व्यक्ति कठपुतली के धागों को अपनी उंगली से पकड़े हुए था और उन धागों को हिला कर के इशारे से जो है नृत्य की पूर्ण रूप से भाव भंगिमा दिखा रहा था और ऐसे लग रहा था जैसे कोई नर्तकी नाच रही हो। इस प्रकार से आप जो है कहानी इसमें लिखनी है। आप कोई और कहानी भी लिख सकते हैं तो इस प्रकार से उसका वर्णन करें। इसके बाद गतिविधि नंबर 2 में देखिए करना क्या है। 2 नंबर में निम्न शब्दों वाक्यांश के लिए चित्र में दर्शाए गए शब्दों में से उचित शब्द छांट कर लिखिए। चित्र में शब्द हैं और इनके साथ है लिखना है। जैसे मुश्किल, मुश्किल का शब्द क्या दिया हुआ है, कठिन। मुश्किल किसके साथ आएगा, कठिन के साथ। इसके बाद सूर्यास्त, सूरज डूबना। इंतजार, इंतजार का होता है प्रतीक्षा। इंतजार की होती है प्रतीक्षा। और ब्रह्मांड, ब्रह्मांड का होता है अंतरिक्ष। पहुंचने का स्थान होता है गंतव्य। और लकड़ी का छोटा टुकड़ा तिनका, ये हो जाएगा तिनका। इस प्रकार इन खाली स्थानों में इसके सामने लिखने, यहाँ से जो है छांट करके शब्दों को। तो इस गतिविधि को हम इस प्रकार से हल कर सकते हैं। इसके बाद गतिविधि नंबर 3, इसमें क्या है कि उचित शब्दों से खालिस्तान भरें। स्टेशन खालिस्तान शब्द का उदाहरण है। देशज, विदेशज। तो स्टेशन जो होता है वो विदेशज है, इंग्लिश का है और हिंदी भाषा में प्रयुक्त होता है। तो ये आएगा विदेशज शब्द का उदाहरण है। वह, मी और भी, तो इसमें आएगा भी, वह भी आगरा जाएगा। इसी प्रकार से गतिविधि नंबर 4, गतिविधि नंबर 4 में आपने कभी अपने दादा दादी, नाना नानी से कोई कहानी सुनी होगी। अपनी कल्पना के आधार पर उस कविता की 5 पंक्तियाँ लिखो। अब आपने अपने नाना से, नानी से, दादा से अथवा दादी से कोई कविता सुनी हो, उस कविता पर 5 पंक्तियाँ जो है कविता की लिखनी है। जैसे मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। इस प्रकार से पंक्तियाँ, कोई भी आपने कविता सुनी हो, चाहे वो अपनी क्षेत्रीय भाषा में भी हो, क्षेत्रीय बोली में हो, वो भी आप इसमें लिख सकते हैं जो आपने सुनी हो। तो ये प्रश्न आपको अपने अनुभव के आधार पर लिखना है। इसके बाद देखिए गतिविधि नंबर 5, 5वीं जो गतिविधि है इसमें क्या करना है, निम्न शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करें। वाक्यों में प्रयोग, जैसे रेलगाड़ी,
तो मैं रेलगाड़ी से दिल्ली गया, मैं रेलगाड़ी से दिल्ली गया, मैं रेलगाड़ी से हिसार गया, मैं रेलगाड़ी से अम्बाला गया, कुछ भी आप उसमें लिख सकते हैं। इसके बाद दुनिया, दुनिया शब्द का प्रयोग करते हुए हमें वाक्य में प्रयोग करना है कि दुनिया में अनेक वैज्ञानिक हुए, दुनिया में अनेक वैज्ञानिक हुए। या दुनिया को समझना भी एक कठिन कार्य है, कोई भी लिख सकते हो। कथा, कथा से होता है कहानी, कि पंडित जी ने गांव में एक कल कथा सुनाई, या रामायण की कथा सुनकर आनंद आ गया। इस प्रकार से आप, और आगे है खबर, खबर होता है समाचार। जो बच्चे प्रतियोगिता खेलने गए हैं उनकी क्या खबर है, इस प्रकार से आप उसका वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। या आप एक अच्छी खबर लेकर आए हैं, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। गतिविधि नंबर 6, गतिविधि नंबर 6 में जो है क्या है कि सूर्योदय और सूर्यास्त का वर्णन करते हुए एक अनुच्छेद लिखना है। सूर्य अस्त और सूर्य उदय, कि मैं सूर्य उदय से पूर्व ही सुबह उठ जाता हूँ और सूर्य उदय होता देखता हूँ। जब सूर्य उदय होता है तो उसका रंग बिल्कुल ही लाल होता है। इसी प्रकार से जो सूर्यास्त का वर्णन हम कर सकते हैं, सूर्यास्त जब होता है तब भी वह उसी प्रकार से लाल हो जाता है जिस प्रकार सूर्योदय के समय होता है। और उसकी किरणों से, जब उस सूर्य अस्त होते समय सूर्य की जो किरण जब फसलों पर गिरती है तो वो स्वर्णिम या सुनहरी प्रतीत होती है। इस प्रकार से मैंने आपको तरीका बताया है, आप अपने अनुभव के आधार पर भी इसको बदल करके लिख सकते हैं। तो यानी ये गतिविधि इस प्रकार से हमें लिखनी है। इसी के साथ जो है इस पाठ से संबंधित जो गतिविधि 6 थी वो पूर्ण हुई। अगली कक्षा में हम आगे के पाठ की गतिविधियों को हल करेंगे, और मैं समझता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।